मेरे पास आपकी कृपा से 15 मुर्गियाँ हैं और यह एक उनमें अकेला मुर्गा है और मैं एक छटांग के हिसाब से कुल 16 छटांग दाने इनके पिंजरे में डालता हूँ, लेकिन यह मुर्गा अकेले ही 4-5 छटांग दाने खा जाता है, जिससे मेरी 4-5 मुर्गियाँ भूखी ही रह जाती हैं महाराज। प्रणाम गाइस, आज की कहानी है मुर्गियों में अकेला मुर्गा। तो चलिए शुरू करते हैं। विजयनगर राज्य के वित्तीय नियमों के अनुसार वहां पर प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत आय पर भी कर लगता था और जो व्यक्ति जितना अधिक कर देता था उसे राज्य द्वारा उतनी ही विशेष सुविधाएं प्राप्त होती थी। और तेनालीराम की आय की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि वे अपने प्रखर बुद्धि के कारण पुरस्कार आदि अधिक प्राप्त करते थे, जिससे उनकी आय बहुत ज्यादा हो जाती थी और वे पूरे राज्य में सबसे अधिक आय कर देते थे, जिससे उन्हें सबसे अच्छी व्यवस्थाएं प्राप्त होती थी और राजकीय प्रशस्ति में भी उनके नाम का उल्लेख सबसे ऊपर होता था और सेनापति और मंत्री लोगों का नाम का उल्लेख तेनालीराम से नीचे होता था, तो इसलिए वे उनसे जलते थे। अब चूंकि सप्ताह के 6 दिन महाराज राज दरबार में बैठते थे और 7वें दिन बगीचे में बैठकर राज दरबारियों की समस्याओं का समाधान करते थे और उस दिन भी महाराज बगीचे में बैठकर राज दरबारियों की समस्याएं सुन रहे थे और तेनालीराम उस दिन अनुपस्थित थे। तो एक मंत्री आयकर की सूची लेकर महाराज के सामने लाकर रखता है। उस समय आयकर मतलब इनकम टैक्स की सूची को लाकर रखता है और उसमें दिखाता है कि महाराज इसमें तेनालीराम का नाम सबसे ऊपर है, जबकि उसका तो वेतन हम सबसे कम है। तो फिर महाराज यह देखते हैं। तब तक दूसरा मंत्री बोलता है कि हाँ महाराज, यदि कोई व्यक्ति राज दरबार में कार्य कर रहा है और वहाँ से वेतन प्राप्त कर रहा है तो वह कहीं और से अतिरिक्त आय अर्जित नहीं कर सकता। तो फिर तेनालीराम की ये अतिरिक्त आय का स्रोत क्या है? और यह सुनकर राजपुरोहित जी कहाँ पीछे रहने वाले थे, तो वे भी बोलते हैं कि हाँ महाराज, तेनालीराम को राज्य के नियमों का उल्लंघन करने के लिए दंड अवश्य मिलना चाहिए। तो फिर महाराज गंभीर रूप से यह सुनते हैं और सोचने लगते हैं और फिर कुछ देर पश्चात वह कहते हैं कि अपने मन में कि अभी मैं कोई भी अगर समाधान ले लूँगा तो ये लोग सोचेंगे कि मैं तेनालीराम का पक्ष ले रहा हूँ। वैसे भी तेनालीराम जो कार्य करता है वो भी तो राज्य के ही कार्य में आता है, क्योंकि महाराज जानते थे कि तेनालीराम की अतिरिक्त आय उनके द्वारा प्राप्त किए गए पुरस्कार ही हैं, लेकिन महाराज कहना नहीं चाहते थे। और फिर वे कहते हैं कि वे राजकीय आय में ही आता है, तो फिर और उसका वेतन तो निश्चित है, तो पुरस्कार देने का मतलब नहीं बनता। तो फिर यह सब सोचकर महाराज उलझ जाते हैं और बोलते हैं कि क्यों न तेनालीराम को यहाँ पर बुला लिया जाए, क्योंकि अपराधी को भी अपना पक्ष रखने का संपूर्ण अधिकार है। तो फिर उन्होंने एक सेवक को भेजा तेनालीराम के घर और कुछ देर पश्चात तेनालीराम हाथ में झोला लिए सेवक के साथ आते हैं और बोलते हैं कि अन्नदाता की जय हो, बताइए महाराज आपने कैसे याद किया। तो फिर महाराज बोलते हैं कि तेनालीराम तुम कहाँ थे? तो तेनालीराम कहते हैं कि महाराज मैं बड़ी दुविधा में हूँ। दुबासी जैसा मुंह बनाकर तेनालीराम ने यह बोला। तो फिर महाराज ने कहा कि कैसी दुविधा? तो फिर तेनालीराम ने अपने झोले से एक बड़ा सा मोटा ताजा मुर्गा निकाला। महाराज ने पूछा कि यह मुर्गा लिए कहाँ टहल रहे हो? तो तेनालीराम ने कहा कि यह मुर्गा ही मेरी दुविधा है। मेरे पास आपकी कृपा से 15 मुर्गियाँ हैं और यह एक उनमें अकेला मुर्गा है और मैं एक छटांग के हिसाब से कुल 16 छटांग दाने इनके पिंजरे में डालता हूँ, लेकिन यह मुर्गा अकेले ही 4-5 छटांग दाने खा जाता है, जिससे मेरी 4-5 मुर्गियाँ भूखी ही रह जाती हैं महाराज। अब इस दुष्ट का आप ही कोई उपाय करें और इसे दंड दें। तो फिर यह सुनकर महाराज कहते हैं कि इसमें इस बेचारे का क्या दोष है? यह चुस्त तंदुरुस्त है और अपनी क्षमता से अधिक खा जाता है, तो फिर इसमें इसकी क्या गलती है? गलती तो तुम्हारी है जो इस निर्दोष प्राणी को पेट भरकर भोजन नहीं दे रहे हो। तो फिर यह सुनकर दरबार में उपस्थित सभी लोग कहते हैं कि हाँ महाराज, ये तेनालीराम को इसके लिए तो दंड मिलना चाहिए, यह गलत है। तो फिर तेनालीराम कुछ नहीं बोलता और मुर्गे को अपने झोले में रख लेता है और बोलता है ठीक है महाराज, अब आप बताइए कि आपने मुझे कैसे याद किया। तो फिर महाराज ने तेनालीराम से बैठने को कहा और फिर उनके सामने आकर की सूची रखकर कहा कि तुम्हारी अतिरिक्त
आय का स्रोत क्या है जो तुम्हारा नाम इतना ऊपर है। तो फिर यह सुनकर तेनालीराम थोड़ी देर कुछ नहीं बोले और फिर बोले महाराज, थोड़ी देर बाद बोले कि महाराज, जैसे मेरे मुर्गे को होती है वैसे ही आप समझ लीजिए कि आपकी मुर्गियों में मैं अकेला मुर्गा हूँ। तो फिर यह सुनकर दरबार में उपस्थित सभी लोग हंसने लगे और महाराज भी हंसने लगे, क्योंकि तेनालीराम ने मुर्गे का उदाहरण लेकर सभी के प्रश्न को शांत कर दिया, मतलब सभी का उत्तर दे दिया और सभी लोग शांत हो गए और यहीं पर सभा समाप्त हो गई। और फिर सभी के चले जाने के पश्चात महाराज ने तेनालीराम से अकेले में पूछा कि तेनालीराम, तुम्हें कैसे पता कि सेनापति और मंत्री जी लोग तुम्हारे खिलाफ शिकायत कर रहे हैं। तो फिर तेनालीराम जी बोलते हैं कि महाराज, आपने अपना प्रिय सेवक मुझे बुलाने के लिए जो भेजा था। तो फिर यह सुनकर महाराज मुस्कुरा कर रह गए और तेनालीराम की मन ही मन में प्रशंसा करने लगे। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही कहानियों को सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी पसंद आई हो तो